हेलो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि आज 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नीट स्कैम पर क्या बोला है और एनटीए को क्या जवाब देना पड़ा। सबसे पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि आप मुझे बताइए कि जब दोबारा विंडो रीओपन हुई थी तो कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा था और उन्होंने अपना सेंटर चेंज किया। नंबर वन। नंबर सेकेंड, उन्होंने यह भी पूछा कि आप मुझे बताइए जब विंडो रीओपन हुई तो कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन कराया। नंबर थर्ड, कितने ऐसे स्टूडेंट थे जब विंडो रीओपन हुई थी और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया तो उन्होंने टॉप किया है। तो इस पर एनटीए ने यह बोला है कि सर जो नए रजिस्ट्रेशन वाले बंदे हैं उसमें से टोटल 44 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टॉप किया है। वहीं बात करें पेपर लीक के मामले में तो हम सभी को पता है 2 जगह पेपर लीक हुए थे जिसकी पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो एक था गोधरा वाला मामला, दूसरा था हजारीबाग झारखंड का। तो एनटीए ने इस पर यह बोला है कि देखिए सर 24 अप्रैल को हमने देश के जितने भी सिटी हैं जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए थे 24 अप्रैल को हमने पेपर रिलीज कर दिया था एक कुरियर के थ्रू। हमारे देश के हर एक सिटी में जितने भी एग्जाम सेंटर हैं उनके पास जाने के लिए हमने पेपर रिलीज कर दिए थे। ठीक है, तो सपोज करिए कोई एक सिटी है जहां पर एग्जाम सेंटर बने हुए हैं बहुत सारे, तो उस पर्टिकुलर सिटी के कैनरा बैंक और एसबीआई बैंक के लॉकर में 3 मई तक पहुंच गया था हमारा पेपर और वहां लॉकर में सेफ रखा गया था। ठीक है, फिर 5 जुलाई को एसबीआई और कैनरा बैंक के लॉकर से पेपर को निकाल करके डिफरेंट सेंटर्स पर, डिफरेंट एग्जाम सेंटर को दिया गया और पेपर कंडक्ट हुआ। लेकिन हजारीबाग केस का जो मामला है उसमें यह हुआ कि 3 मई को हजारीबाग, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिटी में तो पहुंच गया पेपर, लेकिन वो एसबीआई ना ही कैनरा बैंक के लॉकर में नहीं रखा गया। ऐसा बोला गया है कि ई रिक्शा के थ्रू किसी डिफरेंट लोकेशन पर ले जाया गया और जब ये सारा मामला चल रहा था उसी के बीच में पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है, लोगों को दिया गया है, पैसे लिए गए हैं। ठीक है, पहली चीज। फिर गोधरा वाले केस में इन्होंने ये बोला है कि गोधरा वाले सेंटर पर ऐसा था कि कोई आई थिंक ज्योग्राफी का कोई टीचर था जिन्होंने बच्चों से ऐसा बोला कि जो भी पेपर आपको आता है, जो भी क्वेश्चन आता है पेपर में वो आप अटेम्प्ट करिए, जो क्वेश्चन नहीं आते आप छोड़ दीजिए, हम बाहर से टीचर मंगाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के और आपके पेपर सॉल्व करा देंगे और पैसे कुछ ले लेंगे। लेकिन जैसे ही इस टीचर ने ऐसा बोला, ज्योग्राफी के टीचर ने, वैसे ही उसको अरेस्ट कर लिया गया, बच्चों ने कंप्लेन की और वहां पर कोई भी माल प्रैक्टिस नहीं हुई। इस चीज को एनटीए कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्लियरली हम कैसे मान लें कि आप सही बोल रहे हैं और कोई भी माल प्रैक्टिस नहीं हुई, प्रॉपर हमें एविडेंस दीजिए और जो बिहार में एफआईआर हुई है उसकी भी हमें कॉपी चाहिए और बाकी सारी चीजें। तो टोटली कंक्लूजन ये निकला मेरे बच्चों कि आज कोई फैसला नहीं हो पाया है। जो नेक्स्ट हियरिंग है वो होनी है नेक्स्ट आई थिंक 24 जुलाई को होनी है, मंडे को। क्लियर है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि सेंटर वाइज आप रिजल्ट बनाइए, है ना, कि किस पर्टिकुलर सेंटर पर कितने बच्चे थे, कितने बच्चे टॉप कर रहे हैं, कितने बच्चों की कितनी रैंक आ रही है, सेंटर वाइज आप रिजल्ट रिलीज करिए। तो फाइनली यही है, नेक्स्ट हियरिंग जो होगी अब होगी नेक्स्ट मंडे को। ठीक है, आज फाइनल कोई डिसीजन नहीं हुआ है।